श्रावण का महीना अपनी हरियाली और ठंडी हवाओं के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन राधा के लिए यह मास उनके जीवन में असहनीय पीड़ा लेकर आया है। राधा सखियों से कहती है, मुझे तो कोई ऐसा संदेशवाहक नहीं दिखता जो मेरी चिट्ठी को लेकर मेरे प्रियतम श्री कृष्ण तक पहुंचा सके और उन्हें मेरे विरह की वेदना से परिचित करा सके। राधा का हृदय इस श्रावण मास की वेदना को सहन नहीं कर पा रहा है। वह कहती है, इस खाली भवन में अकेले रहना मेरे लिए असंभव हो गया है। प्रियतम के बिना ये स्थान सूना और बेजान सा प्रतीत होता है। उनके वियोग में मैं जिस गहरे दुख से गुजर रही हूँ उसे केवल मैं ही समझ सकती हूँ, कोई और मेरी वेदना को समझेगा भी नहीं। राधा आगे कहती है, मेरे प्रिय श्री कृष्ण हरि हैं, जिन्होंने अपने हरि नाम को सार्थक कर दिया है। उन्होंने मेरा मन चुरा लिया है और उसे अपने साथ ले गए हैं। क्या यह मेरे लिए आश्चर्य की बात नहीं कि जो मन कभी मेरा था वह अब मेरा नहीं रहा। मेरे प्रिय ने गोकुल को छोड़कर मथुरा में जाकर कैसा अपयश का कार्य किया है। विद्यापति कवि राधा की पीड़ा को सखियों के माध्यम से समझाते हैं। सखियां राधा को धैर्य रखने के लिए प्रेरित करती हैं। वे कहती हैं, राधा, तुम्हें अपने प्रियतम के वापस आने की उम्मीद बनाए रखनी चाहिए। कार्तिक मास में तुम्हारे प्रिय श्री कृष्ण अवश्य लौटेंगे। धैर्य और विश्वास से तुम्हारे सारे कष्ट समाप्त हो जाएंगे। राधा की विरह वेदना केवल उनकी सखियों तक ही सीमित नहीं है। ये प्रेम और समर्पण का एक आदर्श रूप है। ये दर्शाता है कि सच्चा प्रेम हर कठिनाई को सहन कर सकता है, बशर्ते उसमें विश्वास और धैर्य बना रहे। सखी के प्रश्न का उत्तर देते हुए नायिका कहती है, हे सखी, तुम मुझसे प्रेम के अनुभव के विषय में पूछती हो, लेकिन मैं तुम्हें क्या बताऊं। प्रेम का अनुभव ऐसा है जिसे शब्दों में व्यक्त करना असंभव है। यह एक ऐसी अनुभूति है जो केवल महसूस की जा सकती है, उसे कहना या समझाना बेहद कठिन है। नायिका आगे कहती है, मैं तो उस प्रेम को सच्चा मानती हूँ जिसमें हर क्षण नवीनता का अनुभव हो, ऐसा प्रेम जो कभी तृप्त न हो, जिसमें हर बार नया एहसास हो। यह एक ऐसा रस है जो जितना पिया जाए उतनी ही प्यास बढ़ती है। हे सखी, मेरा पूरा जीवन बीत गया श्री कृष्ण के रूप को निहारते हुए, फिर भी मेरे नेत्र प्यासे के प्यासे हैं। उनकी एक झलक पाने की आकांक्षा आज भी वैसी ही है जैसी पहली बार हुई थी। उनके मधुर वचन जीवन भर सुनती रही, लेकिन आज भी कानूनी वचनों को सुनने के लिए उतने ही लालायित हैं जैसे वे कभी मधुर वचन सुने ही नहीं। नायिका अपनी अंतर की गहराई को प्रकट करते हुए कहती है, मैंने कितनी ही रातें प्रियतम के साथ प्रेम क्रीड़ा में बिताई हैं, लेकिन मेरे मन में अब भी वही उत्कंठा है। ऐसा लगता है जैसे मैं अभी भी उन क्षणों से अपरिचित हूँ। लाखों वर्षों से श्री कृष्ण मेरे हृदय में बसे हुए हैं, लेकिन मेरे प्राण अब तक संतोष नहीं पा सके। वे अभी भी उसी तरह अशांत और व्याकुल हैं। प्रेम की प्रकृति का वर्णन करते हुए नायिका कहती है, कितने ही ज्ञानी और प्रेम के रसिक जनों ने प्रेम का अनुभव किया है, लेकिन कोई भी इसे शब्दों में व्यक्त नहीं कर सका। मेरे विचार में प्रेम एक ऐसा एहसास है जो शब्दों के परे है। इसे बयां करना संभव नहीं है। विद्यापति कवि कहते हैं कि नायिका सखी से कहती है, मैंने आज तक ऐसा कोई नहीं पाया जिसने कहा हो कि उसे प्रेम से तृप्ति मिल गई। प्रेम का स्वभाव ही ऐसा है कि उसमें तृप्ति का स्थान नहीं है। अतृप्ति ही सच्चे प्रेम की सबसे बड़ी पहचान है। नायिका के इन शब्दों में प्रेम की गहराई और उसकी अपरिमितता झलकती है। ये स्पष्ट होता है कि प्रेम केवल भौतिक या सांसारिक अनुभव नहीं है, बल्कि यह आत्मा की वह अवस्था है जिसमें हर क्षण नया होता है और हर अनुभव अतृप्ति की ओर ले जाता है। विद्यापति के पद में विरहिणी नायिका राधा की पीड़ा का मार्मिक चित्रण किया गया है। एक सखी नायक श्री कृष्ण से राधा की विरह व्यथा का वर्णन करती है। वह कहती है, हे कृष्ण, तुम्हारे वियोग में राधा अत्यंत व्याकुल और पीड़ित हो रही है। पुष्पित उपवन, कोयल की कूक और मधुर भावरों की गुंजार जो कभी उसे आनंद देती थीं, अब उसे बिल्कुल नहीं सुहाती। सखी आगे कहती है, जब राधा पुष्पित वनों को देखती है तो अपने दोनों नेत्र बंद कर लेती है, और जब कोयल की मधुर कूक और भावरों का गुंजार सुनाई देता है तो वह अपने कान दोनों हाथों से ढक लेती है। ये सब उसे केवल और अधिक पीड़ा पहुंचाते हैं। वह कृष्ण से आग्रह करते हुए कहती है,
हे माधव, मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम्हारे विरह में राधा इतनी दुर्बल हो गई है कि अब वह अपने शरीर को संभाल भी नहीं पा रही। जब वह पृथ्वी पर बैठ जाती है तो कमजोरी के कारण अपने आप खड़ी भी नहीं हो पाती। उसकी दृष्टि हर क्षण तुम्हारी प्रतीक्षा में चारों दिशाओं में भटकती रहती है। उसकी आंखों से अश्रु की अविरल धारा बहती रहती है, जैसे उसकी पीड़ा का कोई अंत न हो। सखी विरह की गंभीरता का वर्णन करते हुए कहती है, हे कृष्ण, तुम्हारे बिना राधा का शरीर प्रतिदिन क्षीण होता जा रहा है, जैसे चतुर्दशी का चंद्रमा धीरे धीरे घटता जाता है। उसकी यह असहनीय दशा है। तुम्हारा पुनः मिलन ही उसे जीवन दे सकता है। विद्यापति इस पद के अंत में मिथिला नरेश शिव सिंह और उनकी रानी लक्ष्मणा देवी के प्रेम का उल्लेख करते हैं, जो एक आदर्श प्रेम का उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। ये पद केवल राधा कृष्ण के प्रेम का वर्णन नहीं है, बल्कि प्रेम और विरह के गहरे अर्थ को व्यक्त करता है। राधा की विरह दशा, उनकी असहनीय पीड़ा और कृष्ण के प्रति उनकी अगाध प्रेम भावना इस पद को अनूठी गहराई प्रदान करते हैं।